तो हाय, दिस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4.7। मैं इसको रीड करता हूं आपके लिए। गिवन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चार वेक्टर हैं और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका वेक्टोरियल समेशन जो है इट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो a b c एंड d मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। वेल, नल वेक्टर होंगे तो ठीक है, दैट्स ओके, उनका समेशन, वेक्टर समेशन विल बी 0। लेकिन क्या यही एक कंडीशन है? ऐसा नहीं है। a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी लिख सकते हैं। तो वेक्टर a और b का हमने समेशन किया और वेक्टर c और d का हमने समेशन किया। मान लिया a प्लस बी की वैल्यू कुछ ऐसी आई, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें c प्लस डी की वैल्यू c प्लस डी की वैल्यू भी यही आएगी, सिर्फ इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। ये c प्लस इसी तरीके से a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी, इसका मतलब यही हुआ वेक्टोरियल समेशन ऑफ a एंड c और वेक्टोरियल समेशन ऑफ b एंड d, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो इस तरीके से कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें कि जरूरी नहीं है कि a प्लस बी, ए बी सी और डी नल वेक्टर ही होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ऑलराइट, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये तो फिर सीधे सीधे गलत है, कोई मतलब ही नहीं है। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। जो अबव इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसमें a प्लस सी जो है वो b प्लस डी की मैग्नीट्यूड के बराबर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। ठीक है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस। क्या इन दोनों के डायरेक्शन सेम है? नहीं, इन दोनों के डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी सी एंड डी। ओके, तो ए जो है वो इस हिसाब से अगर आप देखो तो माइनस ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, तो इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो इस किसी भी केस में अगर दोनों के बीच में यानी b प्लस सी प्लस डी, अगर जो वैल्यूज आ रही हैं b प्लस सी प्लस डी, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो a के बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट है। ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन यही बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज exactly equal to magnitude of b plus c plus d. It cannot be greater than b plus c plus. This is also true. This is also true. B plus c must lie in the plane of a and d.
इफ दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, बी प्लस सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस डी। ये जो क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ, इससे हमें ये पता चला बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए प्लस डी के बराबर है, और ए प्लस डी का जो डायरेक्शन है वो बी प्लस सी के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो गाइज बी प्लस सी, अगर बी और सी के बीच में कुछ एंगल है, ठीक है, तो ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा। ठीक है, और ए प्लस डी जो है उसके बीच में भी अगर कुछ एंगल है, वॉट एवर इट इज, पाई मान लो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad cos पाई, है ना। इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि उनका प्लेन ही अलग अलग हो। तो उस केस में b प्लस सी कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस डी। कहने का मतलब ये है कि b प्लस सी और a प्लस डी का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट कैसे हो सकता है, जब वो दोनों ही वेक्टर एक ही प्लेन में हो। आप सोचिए, जैसे मान लिया ये मेरा एक प्लेन है, और उसके बाद ये, जैसे मान लिया ये ऊपर की ओर, ठीक है। अगर केमिस्ट्री में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे, तो ऊपर की ओर जो थर्ड डायमेंशन है जिसे स्पेस कहते हैं। तो अगर B और C एक प्लेन में है और उसका एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमें A प्लस डी बनाना है, तो इट हैज टू बी ऑन द सेम प्लेन। आप उसी मैग्नीट्यूड का अगर आप स्पेस में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में A प्लस डी बनाते हो, तो उनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट कैसे हो सकती? हो ही नहीं सकती। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके। एक और केस है कि अगर B और C कोलिनियर है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ B और C के बीच का एंगल जो है 0 है। B एंड C बोथ आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल ही 0 है। तो B प्लस C जो होगा और A प्लस D वो एक ही लाइन पर होंगे। बस ये है कि B प्लस C इधर होगा और A प्लस D इधर होगा, बट बोथ विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे आर कोलिनियर। B और C के बीच का एंगल ही 0 है और A प्लस D के बीच का एंगल भी 0 है। सिर्फ उनके डायरेक्शन आपस में अपोजिट हैं और दे आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। और जो फोर्थ पार्ट था वो सबसे अच्छा पार्ट था, तो इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा इन्वॉल्व था। बाकी पार्ट तो सिंपल थे। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फॉलो स्टेटमेंट। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।